हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैंटेसी फैक्ट्री। तो गाइस, आपने इन पत्तों को अपने गार्डन में तो देखा ही होगा। अगर आपके घर गार्डन है तो बारिश के मौसम में ये पत्ते मोस्टली नज़र आते ही आते हैं। तो आप पहचाने इन पत्तों को? जी हाँ, ये अरबी के ही पत्ते हैं। तो आज हम अरबी के पत्तों का यूज़ करके कुछ बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को तैयार करके रखा हुआ है। साथ में हमने लिया है 1 कटोरी बेसन। बेसन की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा लगेगी गाइस। तो अब सबसे पहले हम इस बेसन में सारे सूखे मसालों को मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे काली मिर्च पाउडर। अगर आपके घर में काली मिर्च पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च को पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च पाउडर के साथ में ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक। गाइस, ये जो नाश्ता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर ऐड किया है कुछ नमक, साथ में ही हल्दी पाउडर और कुछ जाएगा लाल मिर्च पाउडर और फिर धनिया पाउडर। अब इन मिक्स इसके बाद हम डालेंगे ये आमचूर पाउडर। गाइस, आमचूर पाउडर जो है अरबी के पत्तों के कारण जिनके गले में खराश आती है तो वो ये आमचूर पाउडर बैलेंस कर देता है। यहाँ हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ज़ीरे को पीसकर पेस्ट बना लिया है। तो ये पेस्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में ही हमने 1 लेमन का जूस निकाल लिया था, वो जूस भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब इन मसालों में हम डालेंगे फ्रेश हरी धनिया, बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गाइस, ये जो खटाई का काम है इसमें मेन काम यही है कि ये जो अरबी के पत्तों के कारण जो गले में दिक्कत आती है लोगों को, वो ठीक कर देता है और इससे सब कुछ बैलेंस हो जाता है। तो देखिए, हमने पानी डालकर एक थिक कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करके रखा है। गाइस, जो आप बैटर बनाएंगे वो बहुत थिक होना चाहिए। देखिए, आप देख सकते हैं हमारा बैटर किस तरह से तैयार हो गया है। बस अब इसमें हल्का पानी हम और ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे बेसन थोड़ा फूल जाएगा तो जो बैटर है वो और गाढ़ा हो सकता है, लेकिन हमें इसी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, इसलिए हम थोड़ा पानी डालकर और रख दे रहे हैं। तो देखिए, हमारा बैटर बनकर तैयार है। अब इसके बाद हमने क्या किया है, अरबी के जो पत्ते हैं हमने उन्हें अच्छी तरह से धोकर और उसे अच्छी तरह से पोंछ कर रखा हुआ है। गाइस, आपको अगर आपके घर में गार्डन नहीं है तो मार्केट में भी ये पत्ते ईज़िली मिल जाते हैं। तो आप भी लीजिए इन पत्तों को और ये जो डिश बनाई जा रही है आप भी ज़रूर बना कर देखिए। तो देखिए, हमने किस तरह से हमें पत्तों को क्लीन करके रखा हुआ है और उसके जो पीछे की डंडियाँ हैं उसे हमने काट कर रखा हुआ है। गाइस, अब जो हमने ये जो बैटर बना कर रखा था, अब वो इसकी अपोज़िट डायरेक्शन में जो उल्टा पत्ता होता है उसमें हमें लगाना है। गाइस, आपको जो बैटर से पत्ते को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। अब ऐसे ही हम दूसरा पत्ता लेंगे और जैसे पहले पत्ते रखा था उसके दूसरे डायरेक्शन में हमें पत्ते को रखकर और इसको भी बेसन से अच्छी तरह से कोट कर लेना है। अब हम इसके बाद तीसरा पत्ता लेंगे और सेम जो प्रोसेस हमने फर्स्ट पत्ते के साथ किया था, सेम थर्ड पत्ते में भी हम बेसन की कोट अच्छी तरह से कर देंगे। गाइस, आपको बेसन से अच्छी तरह से कोट करना है। अब जो साइड्स हैं, साइड्स को हम थोड़ा-थोड़ा टर्न करेंगे और उसे बंद करने के लिए हम उस पे भी बेसन की लेयर लगा देंगे, जिससे कि वो खुले ना। सेम हम दूसरे साइड के साथ भी करेंगे, क्योंकि अब हम इसे रोल बनाने वाले हैं, तो ये जो साइड्स हैं वो खुल सकती हैं, इसलिए हम बेसन से उसे भी अच्छी तरह से चिपका दे रहे हैं। अब देखिए किस तरह से रोल बना रहे हैं, आपको इसी तरह से रोल बनाकर और उसके जो एंड्स हैं उनको भी बेसन की सहायता से कवर कर देना है, जिससे कि उसके एंड खुले नहीं। गाइस, हमने यहाँ पर 3 पत्तों का यूज़ किया है, तो आपको अलग-अलग तीनों पत्तों को यहाँ पर बेसन की सहायता से चिपकाना होगा, नहीं तो ये पत्ते खुल जाते हैं। तो देखिए, हम किस तरह से पहले पत्ते को बेसन लगाया उसी तरह से दूसरे में, और अब हम सेम तीसरे पत्ते के साथ भी कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो रोल है वो ऐसा ही बना रहे, टाइट बना रहे और खुले ना। देखो, अब हमने रखा है वो रोल को, तो वो रोल खुल नहीं रहा है। इसी तरह से अब हम दूसरे पत्ते के साथ भी यूज़ करके और उसका भी रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपके पत्ते छोटे हैं तो आप 3 की जगह 4 पत्तों का यूज़ भी कर सकते हैं, मगर उनको अरेंज करने का क्रम वैसा ही रहेगा जिससे आपने तीनों पत्तों का लिया है। गाइस, अब हम इन्हें स्टीम करना है, तो आप चाहें तो
हमने यहाँ पे एक केक टिन लिया है, उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास केक टिन हो तो आप इस तरह का केक टिन यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमने यहाँ पे देखिए एक प्लेट ली है जिसमें होल्स बने हुए हैं, तो आप चाहें तो इसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब हमने उन्हें अरेंज किया है एक गंज के ऊपर, जिसमें हमने पानी रखा हुआ है। हमें बेसिकली करना क्या है, इन पत्तों को स्टीम में पकाना है, भाप में हमें अच्छी तरह से इसे पकाना है। तो हमने देखिए एक प्लेट का यूज़ किया है, या फिर दूसरी तरह पे हम जो केक टिन लिया है हम उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको दोनों तरीके बताए हुए हैं। आपके घर में जो अवेलेबल रहेगा आप वो प्रोसेस का यूज़ करके इन्हें अच्छे से स्टीम कर लीजिएगा। और देखिए हमने ऊपर प्लेट ढाक दी है। इसमें जब आप पानी लेंगे तो पानी ज़्यादा नहीं लीजिएगा, नहीं तो वो उबाल आने पर आपकी जो प्लेट में आपने जो पत्ते रखे हैं रोल बनाकर, वो रोल में आएगा पानी। और देखिए अब हमने किस तरह से केक टिन में इन पत्तों के रोल्स को अच्छी तरह से अरेंज कर रहे हैं। बस अब इसे हमने एक बड़े गंज में पानी लिया है। पानी की क्वांटिटी गाइस हम बार-बार बोल रहे हैं, पानी की क्वांटिटी आप थोड़ा कम लीजिएगा, अदरवाइज़ वो बॉयल आने के बाद इन पत्तों में चला जाएगा, ऊपर आ जाता है। और अब इसे भी ढककर हम पका लेंगे। गाइस ये पत्ते जो होते हैं 15 से 20 मिनट भी नहीं लगते हैं, मोस्टली 12 से 15 मिनट में आपके पत्ते पककर तैयार हो जाएंगे, और मीडियम फ्लेम पे ही आपको पकाना है। तो देखिए किस तरह से पत्ते बिल्कुल पक चुके हैं। आप देखिए बहुत अच्छे से हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। अब आपको इन रोल्स को निकालना है और इन्हें ठंडा करना है, क्योंकि गाइस अब हम इसे रोल्स को कट करके इनके पकौड़े फ्राई करने वाले हैं। तो जब तक ये ठंडे नहीं होंगे तब तक आप इसे अच्छी तरह से कट नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे हमारे रोल्स अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे कट करके पकोड़ों का शेप देंगे। तो आप चाहें तो वीडियो में जैसे रोल्स को कट करना दिखा रहे हैं, आप इस तरह से कट कर सकते हैं, या फिर इन्हें और छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं, मगर शेप यही परफेक्ट होता है। और देखिए बेसन की लेयर कितनी अच्छी दिखाई दे रही है हमारे पकौड़ों में। तो आपको भी बेसन थिक कंसिस्टेंसी का रखना है, अगर लिक्विड ही रहेगा तो ये पत्ते चिपकेंगे नहीं। और देखिए किस तरह से हमारे पकौड़े लग रहे हैं ना सुंदर। आप ऐसे भी खा सकते हैं, मगर हम यहाँ पे आज इसे डीप फ्राई कर रहे हैं। गाइस आपको इसे मीडियम फ्लेम पर रखना है, लेकिन आपका तेल गर्म होना चाहिए। बस अब हम धीरे धीरे सारे पकौड़ों को गर्म तेल में डालेंगे और इन्हें डीप फ्राई करेंगे। गाइस इसे आपको थोड़ा टाइम देकर अलटते पलटते हुए पकाना होगा, लेकिन जब आप इसे पलटेंगे तो आपने हाथों को थोड़ा-सा हल्के हाथों का यूज़ करना है, क्योंकि ये जो रोल्स हमने बनाए थे और इन्हें कट किया है, तो जो उसके साइड हैं वो ईज़िली खुल जाते हैं। इसलिए आपको हल्के हाथों से इसे पलटना है और इसे पलटते-पलटते हुए पकाते जाना है। और पकने के बाद ये बहुत अच्छे क्रंची लगते हैं। तो इसे थोड़ा टाइम देकर अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा। और देखिए यहाँ पर हमारे पकौड़े पककर तैयार हैं। बस अब हम इन गरम-गरम पकौड़ों को निकालेंगे अपनी प्लेट में। गाइस ये खाने में सच में बहुत टेस्टी लगते हैं, कुरकुरे और चटपटे। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, हमारे एरिया में इट मीन्स मोस्टली एमपी में इसे फंगौरे के नाम से जाना जाता है। अरबी के फंगौरे या अरबी के पकौड़े, मगर डिफरेंट स्टेट्स में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। आप भी बताइएगा ज़रूर कि आपके स्टेट में इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। गाइस महाराष्ट्र में तो इसे आलूवड़ी के नाम से जानते हैं, और यूपी में इसे रिक्वच के नाम से जानते हैं। सेम इसे गुजरात में पात्रा पतोड़ के नाम से जाना जाता है। तो देखिए गाइस हमने इन्हें तैयार कर लिया है। इसे हमने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे रोटी सब्ज़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही क्रंची लगते हैं। आप भी बनाइए और अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ के जाइए। तो आप बताइएगा गाइस आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। एन्जॉय दिस। बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.